और मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे चलते हैं। 56 इंच की छाती पाकिस्तान को हम दिखाएंगे और दूसरी तरफ सारी शॉल की डिप्लोमेसी होती है और शादी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए वे वहां पहुंच जाते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध हम कौन से कदम उठा रहे हैं। क्या मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो ट्रीटी है उसे हम वापस नहीं ले सकते? क्या उनको एक आतंकी देश के रूप में विश्व पटल पर उजागर नहीं कर सकते? लेकिन इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सीमावर्ती इलाके पर संघर्ष विराम उल्लंघन पिछले 3 वर्षों में 200 से अधिक हमारे जवानों ने अपने जीवन की आहुति दी है। 91 नागरिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है और पूरे राष्ट्र में अगर हम देखें तो यह नंबर 600 तक पहुंच जाता है जवानों का। 1374 सीमावर्ती इलाके पर इस क्षेत्र में संघर्ष विराम उल्लंघन पिछले 3 वर्षों में हुए हैं। और जब हमारे जवानों की शहादत होती है, जब हम सरकार में थे तब सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि 1 सर के बदले में 10 सर। स्मृति ईरानी जी ने कहा था प्रधानमंत्री को चूड़ियां पहननी चाहिए। राम माधव जी ने कहा था कि 1 दांत के बदले में जबड़ा लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करो, भाषा से जवाब देना होगा, गुनाह पाकिस्तान करे और जवाब भारत सरकार दे। तो आज हम पूछना चाहते हैं कि जब हमारी सैनिकों की शहादत होती है तो आज हमारी भारत सरकार क्या जवाब दे रही है पाकिस्तान को। चीन हमें चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ हो रहा है, अक्साई चेन में घुसपैठ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा हो रही है। ग्वादर पोर्ट में निवेश हो रहा है, श्रीलंका में निवेश हो रहा है, बर्मा में निवेश हो रहा है। लेकिन आज हमारी सरकार केवल मूक दर्शक की तरह बैठती हुई है। इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ट्रबल सिचुएशन। चाइना इंट्रूड्स आवर बॉर्डर्स, पाकिस्तान किल्स आवर सोल्जर्स टाइम एंड अगेन, बट द सेंटर डजंट एक्ट। यह वक्तव्य मेरा नहीं है, यह वक्तव्य नरेंद्र मोदी जी का था, जो आज के वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उतना ही महत्वपूर्ण है। पूरे देश में महिला असुरक्षित है, किसान आत्महत्या कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखो तो हमारे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार के अवसर का वायदा किया था। पिछले 3 साल के आंकड़े आप देखो तो 2014 में केवल 4,90,000 रोजगार के अवसर, 2015 में केवल 1,35,000 और पिछले वर्ष केवल 1 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता जवाब चाहती है, देश की जनता अकाउंट चाहती है, देश की जनता इस असहिष्णुता के माहौल से मुक्ति पाना चाहती है। और अच्छे दिन कब आएंगे ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। सचिन पायलट जी। दोस्तों, आप सबने अभी जो वीडियो देखा और जैसा ज्योतिरादित्य जी ने बताया है, इस कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे। कई मुद्दों पर उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला, चाहे वो विदेश नीति हो या एलओसी पर बढ़ता तनाव हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, और ये कहा कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है। आज मोदी सरकार को 3 साल पूरे हुए हैं और इसी पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधा लेकर चलते हैं आपको। बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था का एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करें। हम जनता के बीच जाएंगे, ना सिर्फ झूठे वादे करके। अब ये जो वादे थे 15 लाख रुपए खाते में, 2 करोड़ नौकरियां, 50% मुनाफा किसान को, ये तो सब बेनकाब हो चुके हैं। आज जो वास्तविकता है, जो हकीकत के दायरे में आता है, उतनी बात कांग्रेस पार्टी बोलेगी। और मैं कहता हूं, जिन राज्यों के नाम आपने लिए, उन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज बीजेपी सिर्फ एक चुनाव लड़ने की मशीन सीमित हो गई है। बीजेपी कोई विचारधारा का समावेश नहीं है। वो पीडीपी से हाथ मिला लेते हैं सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री पद लेने के लिए। और हालात क्या पैदा हो गए कश्मीर के अंदर, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। हर जगह वो लोग सत्ता पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी विचारधारा से। और मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी 125 साल से किसी सिद्धांत के ऊपर राज कर रही है, देश में लोगों की सेवा कर रही है। हम जब चुनावों में जाएंगे तो एक ऑल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल, एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदेशों में कैसे बनेगी, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे और पारदर्शिता से लोगों के बीच जाके चुनाव लड़ेंगे। झूठ बोलकर, जैसा ज्योतिरादित्य ने बोला, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है।
आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, जो बोल दिया वो हमेशा के लिए यूट्यूब में कैप्चर है। तो ये सारी जो बातें बोली हैं भाजपा के नेताओं ने, इनको कोई भुला नहीं सकता। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए, जो चुनाव होंगे हम मजबूती से लड़ेंगे, एकजुटता से लड़ेंगे, नौजवान किसान सब वर्गों को लेकर आगे बढ़ेंगे और चुनाव में हम फतेह करेंगे। विजय लक्ष्मी। Yes. Mr. Javadekar has just reacted to your entire press conference saying that no matter what Congress party wants to portray, the fact on ground is there is no anti-incumbency against us, and that's the reason why the last few state elections, BJP is the one which has managed to perform well. The answer to both your question is, democracy thrives on cohabitation, consent, and celebration of both majority view and minority view. Democracy and autocracy are antithesis to each other. Electoral reverses and victories are part of our democratic. ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।